गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम क्लोज लूप कंट्रोल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना। ये बेसिकली आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में आता है उसका चैप्टर नंबर टू का ये एक छोटा सा टॉपिक है ना। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट बक बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर। ओके ना, we now discuss about closed loop control for voltage regulations. Okay, ये जो भी आपका क्लोज लूप कंट्रोल है तो क्लोज लूप कंट्रोल होता कैसे है वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि कोई भी एक मशीन का एग्जांपल लेते हैं। इफ वी हैव इंडक्शन मोटर, ओके, और इफ वी हैव सिंक्रोनस मोटर, ओके, एनी अदर मशीन, ओके, एनी अदर मोटर। अब उसके अंदर आपका क्या है कि आप जैसे सप्लाई वोल्टेज देते हो, ओके, और जो भी आपके रिस्पेक्टिवली मशीन्स के फॉर्मूलास होते हैं तो उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी स्पीड निकाल सकते हो। ओके, मोस्ट ऑफ दी जो भी आपकी मशीन्स होते हैं तो उसके अंदर आपका जो भी वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर आपका क्या डिपेंड करेगा, स्पीड डिपेंड करेगा। वोल्टेज इंक्रीज हुआ स्पीड भी आपका इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज हुआ स्पीड भी इंक्रीज होगा। बट इफ वी कंसीडर दैट कि अगर आप वोल्टेज देते हो तो आपका स्पीड इंक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज करते हो तो स्पीड आपका डिक्रीज होता है। तो वो किसके लिए है, वो बैलेंस कंडीशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि इनपुट वोल्टेज वो आपने एक टाइम पे सेट कर दिया हो तो वो सही है। बट इफ अवर लोड इज वेरिएबल, ओके, अगर आपका लोड वेरिएबल हुआ तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। जो भी आप फिक्स्ड वोल्टेज देते हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका लोड वेरिएशन होगा, ओके, यानी कि डिमांड साइड जो भी आपका पावर रिक्वायर्ड होगा वो आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो उस कंडीशन में जो भी आपका सिस्टम होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपका क्या लगता है, क्लोज लूप सिस्टम लगता है। अब क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप मशीन का ही कंसिडरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका क्या करना पड़ेगा, आपको टैकोमीटर से या कोई भी डिवाइस से आपको जो भी रोटर शाफ्ट होगा, ओके, या रोटर का स्पीड होगा, मशीन का स्पीड होगा, उसको सेंस करके वापस से इनपुट वोल्टेज साइड आपको देना पड़ेगा। वहां पे आपका जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वो क्या करेगा कि मेनली जो भी आपका स्पीड जो डिक्रीज हुआ है उसके हिसाब से जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है उसको वो चेंज करेगा। ठीक है, जो मैकेनिज्म होगा उससे। ठीक है, वैसे ही आपका वोल्टेज के लिए भी आपका सेम होगा, करंट के लिए भी सेम होगा कि अगर आपका वोल्टेज और करंट का रिक्वायरमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसी तरीके से आपका जो भी डिमांड साइड जो भी आपका होगा वो सेंसर्स लगाए जाएंगे और वो इनपुट वोल्टेज को क्या किया जाएगा, जो भी आपका होगा उसको चेंज किया जाएगा। अगर मान लो कि आपका वोल्टेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ओके, तो यानी कि सॉरी, अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो आपको वोल्टेज भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, सिर्फ वोल्टेज कम होने के लिए नहीं, ज़्यादा होने के लिए भी आप उसके लिए चेंजेस कर सकते हो। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ना वो डीसी टू डीसी वोल्टेज पढ़ रहे हैं, ओके, यानी कि चॉपर हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या है कि मेनली यहाँ पे आपका क्या है कि मेनली यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया गया है। स्विच यानी क्या कि जो भी आपका मेनली कन्वर्टर होता है वो उसमें हर एक में आपका स्विच आता है, तो वो ये स्विच है। उसके बाद फिल्टर्स लगाए गए हैं। क्यों फिल्टर्स लगाए गए हैं कि एवरी टाइम जब भी आप स्विच को यूज करते हो तो हार्मोनिक कंटेंट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए फिल्टर्स लगाए गए हैं। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि उसके अंदर वोल्टेज एंड करंट के अंदर जो भी आपके हार्मोनिक कंटेंट होंगे, जो भी डिस्टर्बेंस होगा, जो भी वेरिएशंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उससे आगे आपका वोल्टेज क्या है, लोड वोल्टेज आता है। ओके, अब इतना ही सिस्टम हुआ, नीचे का कोई सिस्टम नहीं है, ओके, ये कंपोनेंट नहीं है, तो आपका क्या होगा, नॉर्मल आपका हो जाएगा। जो भी आपने बक बूस्ट बूस्ट और बक कन्वर्टर पढ़ा वो सारे के सारे यहाँ पे इतने ही होते हैं। ओके, हमने क्या किया, एक कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया। उसके अंदर आपका क्या होगा कि आपका वोल्ट मीटर से यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया जाएगा, ए मीटर से यहाँ पे आपका करंट मेजर किया जाएगा। ओके, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। उसके बाद ये सेंसिंग सर्किट होगी, उसके अंदर आपका क्या होगा, ये दोनों जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे सेंस किए हुए
दिए जाएंगे। ओके, और वो कहाँ पे दिया जाएगा, एरे एम्पलीफायर को। क्यों ऐसा होगा, देखो जो भी आपके यहाँ पे सेंसर्स लगाए जाते हैं ना, उसमें आपकी करंट एंड वोल्टेज की जो भी वैल्यूज होती है ना, ओके, वो काफी कम होती है। लेकिन जो भी आपके जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है ना, तो उसके लिए आपको एरर सिग्नल क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा फॉर क्लियर वैल्यूज। यानी जो भी आपकी होगी, ओके, वो लाइक जैसा आपको क्या करते हो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका वोल्टेज या करंट को इंक्रीज करते हो ना, वैसे ही ये एम्पलीफायर है जो उसको एम्पलीफाई करेगा। जहां से आपका देखो रेफरेंस वोल्टेज होगा, ओके, और आपका यहाँ पे करंट का वैल्यू होगा। मान लो कि करंट का वैल्यू कितना है, 10 है, रेफरेंस वैल्यू कितना है, 15 है, ओके। तो 15 माइनस 10 होके कितना हुआ, 5 हुआ। तो वो 5 काफी कम वैल्यू है, तो उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करके उसको किसको दिया जाएगा, इस कंपेरेटर को दिया जाएगा, विच इज कंपेयर विथ शो टूथ वेवफॉर्म। शो टूथ वेवफॉर्म यानी कि आपका ट्रायंगुलर शेप में जो भी आपका वेवफॉर्म आता है ना, वो ओके, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और वहां से आपका क्या बनता है कि मेनली जो भी स्विच को रिक्वायर्ड सिग्नल होता है वो बनता है। सो इट इज गिवन टू कंट्रोल सर्किट, और कंट्रोल सर्किट के थ्रू आपका स्विचेस को जाता है। यानी इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करके इनडायरेक्टली आप स्विच को कंट्रोल करवा रहे हो। स्विच का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आप सभी लोगों को पता है कि स्विच के अंदर आपका टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम आता है। टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम यानी क्या, कि स्विच को कितने टाइम तक आपको ऑन रखना है और कितने टाइम तक आपको ऑफ रखवाना है। तो अगर आपका स्विच ऑन टाइम ज्यादा होता है तो आपको क्या होगा कि इनपुट वोल्टेज आप ज्यादा दे रहे हो, ओके। अगर आपका टी ऑन टाइम आपका कम होता है, ओके, तो आपका क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज आप कम दे रहे हो, ओके। आप सभी लोगों को याद होगा, तो उसके अंदर आपका क्या होता था कि आपका जो भी एवरेज वेवफॉर्म है ना, ओके, वो आपका कम या ज्यादा होता था, वो हमने देख रखा है। उसके लिए आपने ऑलरेडी ये टॉपिक के लिए हमने एक थियरी देख रखी थी, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चल गया होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्विच, आपका इनपुट टू आउटपुट वोल्टेज कितना जा रहा है वो आप कंट्रोल करवा सकते हो। ठीक है, ये है आपका कंट्रोल सर्किट, सॉरी कंट्रोल लूप, कंट्रोल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन और करंट रेगुलेशन ना। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ओके। फर्स्ट एडवांटेजेस है कि रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड वेरिएशन। जो हमने जस्ट अभी देखा कि आपका लोड वेरिएशन होता है, तो उस टाइम की कंडीशन में भी आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, रेगुलेट रहेगा, ओके। जितना आपका रिक्वायर्ड आपका आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आफ्टर देन है कि पीक पावर डिमांड इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू फीडबैक, ओके। इनडायरेक्टली जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ना, ओके, ये आपका यहाँ से सिग्नल जाके इनपुट तक गया, ओके, वो इनडायरेक्टली क्या है, फीडबैक सिग्नल है, ओके। तो पीक पावर डिमांड यानी कि आपके डिमांड साइड, आपके लोड साइड जो भी आपका पीक, पीक यानी सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा पावर का जो भी डिमांड होता है, वो भी आपका इनडायरेक्टली क्या होता है कि रिड्यूस हो जाएगा। किससे, कि अगर आपका लोड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, मान लो कि आपके पास 10 किलोवाट का लोड है, ओके, नॉर्मल कंडीशन में, वो इंक्रीज हो गया 15 किलोवाट हो गया। तो 15 किलोवाट यानी क्या होगा कि 5 किलोवाट आपका इंक्रीज हुआ। तो वो सिग्नल कहाँ पे दिया जाएगा, रेफरेंस थ्रू, कंपेरेटर थ्रू, आपका वहां पे मेनली इनपुट तक दिया जाएगा। तो आपकी जो भी पावर डिमांड होगी वो फुलफिल हो जाएगी, ओके। तो ये टॉपिक काफी सिंपल भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ओके। थैंक यू।